हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग बीएससी मैथ्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमारा आज चौथा लेक्चर है। हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मैट्रिक्स और उसके क्लासिफिकेशंस और बहुत सारी डिफिनेशंस के बारे में चर्चा किया और बहुत कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और किसी मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल भी करेंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का होता क्या है और रैंक किसे कहते हैं, किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अ नॉन ज़ीरो नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, नॉन ज़ीरो नंबर आर, किसी आर क्या है यहाँ पे कह सकते हैं रो है हमारा, जो हमारा रो है, जो हमारा पंक्ति कह सकते हैं हिंदी में उसको, पंक्ति जो हमारा है उसमें नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब कि एक न एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, वो हमारा रैंक कहलाता है। इफ़ क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन दी गई हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए। मतलब कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर माइनर, सबसे पहले तो आपको समझ नहीं आएगा माइनर है क्या। तो माइनर वो है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालें तो वो जो वैल्यू आती है वो आपका माइनर कहलाता है, या मैट्रिक्स का, या तो किसी मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स को निकाल के उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, तो उसका मॉड हम लोग निकालें तो वो हमारा जो आता है मान, वो माइनर कहलाता है। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट वन माइनस एग्जिस्ट करे, जो हमारा मैट्रिक्स या ऑर्डर हमारा जो आर दिया गया है उसमें हमारा एटलीस्ट वन माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज़ ज़ीरो। इसमें दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, हायर ऑर्डर ऑफ, जब हमारा आर से बड़े ऑर्डर में, हायर ऑर्डर जब हमारा माइनर जो है आर से बड़ा आने लगे, जो हम आर से बड़ा आने लगे तो हमारा मान जो आता है वो ज़ीरो आने लगता है। इसमें ये कह रहा है एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर इज़ ज़ीरो। तो जो हमारा माइनर है, जो अगर आर हमारा जो रो है उससे हायर, उससे बड़ा आने लगे तो हमारा मान जो आता है वो ज़ीरो आने लगता है। ये दोनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे अगर आप ये एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या है इसमें, कैसे फाइंड होगा। तो पहले देखते हैं कि पहले एग्जांपल में क्या है, कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे इसका रैंक फाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हम लोग को रैंक निकालना है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स गिवन दैट, जो हमको ये दिया गया है मैट्रिक्स ए इक्वल में, मैट्रिक्स में अंदर क्या है, -1 2 है, माइनस का 2 है, 3 है, माइनस का 2 है, 4 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 2 और 7 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, माइनर मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है, किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले माइनर निकालें, द माइनर ऑफ ए। पहले तो ए का माइनर निकालेंगे, तो ए का माइनर किस तरीके से, ए का डिटर्मिनेंट जो है निकालेंगे हम लोग, क्या होगा, -1 2 3, माइनस का 2 4, माइनस का 1, माइनस का 1 2 7। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें तो क्या होगा, इधर देखते हैं आप। अगर इसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका मॉड कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट वाले रो को लेकर चल रहे हैं, तो क्या होगा, -1 एज इट इज़ हो जाएगा, बाकी ये वाला रो और ये वाला कॉलम चला जाएगा। तो इसमें ये जो हमारा सब मैट्रिक्स एक तरह से बचा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो होता है 4 7 के 28, 2 1 का 2, और यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है तो हमारा अंदर माइनस का होता है, इसलिए प्लस का हो जाएगा अंदर, 28 + 2। यहाँ पे माइनस रहता है पर हमारा माइनस आ रहा है, 2 1 का 2 माइनस का आ रहा है, तो इसलिए हमारा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस का 2, तो हमारा वो है। बाकी ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 7 14, माइनस का 14, और क्या होगा, 1 1 का 1, माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा। पर यहाँ पे माइनस रहता है, तो अगर 3 बार माइनस 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 हो जाए तो वो माइनस ही रहता है।
अब आगे देखिए +3 एज इट इज़ उतार लेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, -4 +4 हो जाएगा, -4 +4 ये। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखिए क्या आता है हमारा 30 आ जाएगा, यहाँ पे 28 2 30, माइनस का 1 का गुणा होगा तो माइनस का 30 होगा, और यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा। तो पूरा टोटल कितना आया मान लीजिए आपका 15 दूना के 30 आ गया हमारा, माइनस का 30, क्योंकि देखिए ये प्लस का है और यहाँ पे अंदर माइनस का 15 है, तो 2 का गुणा माइनस के 15 में करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। और यहाँ से देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो 3 का अगर गुना आप लोग 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, ए का डिटर्मिनेंट आया -16, ये जो है नॉट इक्वल 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जब हमारा मैट्रिक्स का जो हमारा माइनर है वो कुछ वैल्यू आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए 0, तो हमारा जो दिया गया जो मैट्रिक्स होता है वो जिस ऑर्डर में दिया रहता है उसी ऑर्डर का वो रहता है, मतलब कि इसका ऑर्डर 3 ही है। तो ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे, सॉरी मैं ये भूल गया था आपको बताने के लिए, द रैंक ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई रैंक ऑफ ए इक्वल में आर, मतलब इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं कि किसी भी रैंक को, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक को हम लोग रैंक ऑफ ए, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ ए इक्वल आर है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक आपको शायद समझ में आ गया होगा तो कि कैसे निकलेगा। अगर हमारा नॉट इक्वल 0 आ जाए, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल जाए हमको, एक माइनर मिल जाए हमारा यहाँ पे एक, तो हमको जो भी मैट्रिक्स दिया रहता है, जिस ऑर्डर में दिया रहता है, जिस रैंक में दिया रहता है, वो हमारा रैंक मिल जाता है कि वही हमारा आंसर हो जाएगा, रैंक वही हो जाएगा। अगर हमें 0 मिल जाए, इक्वल में यहाँ 0 मिल जाए तब क्या होगा, तो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में कैसे होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया, फाइंड द रैंक इफ़ ए इक्वल में ये मैट्रिक्स है तब। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक माइनर निकालेंगे इसका, तो देखते हैं क्या है माइनर सॉल्यूशन में, देखते हैं इसका भी माइनर निकालेंगे सबसे पहले। तो द माइनर ऑफ ए किस प्रकार से, ए का मॉड इस तरीके से निकालेंगे, 2 1 माइनस का 1 0 3 माइनस का 2 2 4 माइनस का 3। तो अब इधर देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। ऊपर जैसे हम लोग निकाले हैं जस्ट उसी तरह के से हम लोग इसमें भी निकालेंगे। तो कैसे होगा देखिए, ये मान लीजिए लेकर चलते हैं, फर्स्ट जो हमारा रो है उसको लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ऐसे ही। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 3 का 9 आ गया माइनस का, और 8 आ गया, 4 9 के 8। और यहाँ पे क्योंकि ये देखिए मैट्रिक्स में होता है, ये आपको पता होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि पहले प्लस लेते हैं, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो हमारा पहले प्लस हो गया, उसके बाद ये माइनस का 1, इस प्रकार से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस का 4, यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस का 1 दिया है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लस लेंगे पर माइनस का 1 दिया है तो इसलिए हमने माइनस का 1 लिखा है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 6। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया, इस पे 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 ही बचा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 4 क्योंकि 1 का होगा तो 4, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 का गुणा माइनस का 6 में करेंगे तो प्लस का 6 हो गया। यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट माइनस का 6 प्लस का 6 ये कैंसिल होके इक्वल में 0 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो माइनर या डिटर्मिनेंट जो आया है, सॉरी इक्वल में 0 आया है, जो हमारा आया डिटर्मिनेंट वो इक्वल में 0 आ गया है। जब इक्वल में 0 आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोई सब मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर उसका जो माइनर आ जाए वो कुछ ना कुछ आ जाए तो वो हमारा मैट्रिक्स का जो कहते हैं रैंक आ जाएगा। अगर हमारा
इस क्या सब मैट्रिक्स को लेकर चलते हैं, अगर इसमें भी इक्वल में 0 आ जाए तो इस सब मैट्रिक्स में लेकर चलते हैं, इसमें भी इक्वल 0 आ जाए इस सब मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे, नहीं तो इस सब मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे। किसी न किसी में हमारा अगर कुछ ना कुछ मान आए तो हमारा सब मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट का मान आ जाएगा तो हमारा वो रैंक कहलाएगा, जिस ऑर्डर में अगर हमको मिल रहा है। अगर टू ऑर्डर 2 में मिलेगा तो वो हमारा रैंक 2 आएगा, 3 ऑर्डर 3 में मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 ऑर्डर 3 में मिला था तो हमारा जो हमारा रैंक मिला था वो 3 मिल गया था। तो अब देखिए हम एक सब मैट्रिक्स मान लीजिए बी लेकर चल रहे हैं, वो हमारा बी क्या है, ये पहला वाला ही लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए 2 1 0 3, ये हमारा एक सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स ए का। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें 2 तिहाई के 6 और 0 का 0, तो 6 माइनस का 0 इक्वल में 6, ये देखिए नॉट इक्वल में 0 आया है। अब देखिए हमारा जो पहला हमने सब मैट्रिक्स लिया है इस मैट्रिक्स ए का, तो इसमें जो हमारा डिटर्मिनेंट का मान आया है वो नॉट इक्वल 0 आया है, जो हमारा 6 आया है। तो ये हमारा अब इसमें हमें को किस में हमको मान मिला है, 2 ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में हम लोग को मान मिला है, इसमें रो 2 है रो, तो इस प्रकार से हमारा जो रैंक हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग दर्शा देते नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल 0 आया तो हमारा जो रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ ए का रैंक लिखेंगे, ना कि हम लोग इस सब मैट्रिक्स का रैंक लिख रहे हैं, हम लोग तो रैंक इस मैट्रिक्स ए का फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रैंक ऑफ ए इक्वल में 2, यहाँ से हम लोग का रैंक ए का जो आया है वो 2 आ गया है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीक़ों से आपको निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म कैसे निकालते हैं हम लोग। देखते हैं इक्लॉन फॉर्म क्या होता है। पहले मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द इक्लॉन फॉर्म, या इक्लॉन मैट्रिक्स कह सकते हैं, इक्लॉन मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, जब हमारी ये 2 कंडीशन दी गई हैं इसको सेटिस्फाई करे तब। तो क्या है कंडीशन, देखिए ऑल 0 रोज आर ऑफ द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। कहने क्या मतलब है, सारे जो हमारे इस इक्लॉन फॉर्म में एक ऐसा हमें रो मिलेगा जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उस एलिमेंट जो हमारा वो रो होगा जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे वो सभी बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के एकदम लास्ट एकदम नीचे वाले बॉटम मतलब नीचे होंगे, उस मैट्रिक्स के नीचे वाली रो में होंगे। जैसे आपको मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, तो हमारा ये सारे जो 0 वाले एलिमेंट होंगे वो नीचे वाले में होंगे। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन हमारी ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ 0 बिफोर द फर्स्ट जीरोज एलिमेंट रो इज़ लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा 0 बिफोर द फर्स्ट 0 एलिमेंट, जो हमारा पहले का मिला है ये 0 वाला एलिमेंट, जो हमारा पहले जब से सबसे पहले वाले रो में मिला है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है, मतलब कि उस रो के सभी एलिमेंट 0 हैं, उससे पहले वाले अगर रो को हम लोग देखें तो लेस देन द नंबर ऑफ सच 0, मतलब उससे कम होगा 0, उसके बाद वाले उससे पहले वाले रो में 0 जो होगा उसके मुकाबले में कम होगा। यहाँ पे देखिए लेस देन द नंबर ऑफ सच 0 इज़ द नेक्स्ट रो, उसके अगले वाले जो रो में उस पहले वाले रो से तुलना में कम होगा 0 जो मिलेगा हम लोग को इस इक्लॉन फॉर्म में। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है, वो कब कहलाएगा कि वो इक्लॉन फॉर्म में है। तो आपका तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि सबसे पहले तो हम लोग सबसे बॉटम मतलब सबसे नीचे रखेंगे उस भाग को जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे, तो ऐसे होगा सभी इसमें एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स इसके 0 हैं। अब दूसरा बोला है कि उससे कम ही होंगे ऊपर वाले में, इस तरीके से कम होगा, उससे ऊपर वाले में और कम होगा, और यहाँ पे जो होंगे वो सारे कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, कह सकते हैं इस तरीके से नंबर्स होंगे कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से, और ये जो हमको मिला है इस प्रकार का फॉर्म जो हमको मिला है ये हमारा इक्लॉन फॉर्म कहलाता है। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट जो हमारा है, फाइंड इक्लॉन फॉर्म
ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमको क्या दिया गया है, ए दिया गया है, क्या है 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 2 2। ये हमको कोई मैट्रिक्स दिया गया है। इसका हम लोग अगर एक्लॉन फॉर्म निकालें तो कैसे निकलेगा, इसमें हम लोग जो कक्षा 12th में हम लोग ऑपरेशंस करते थे मैट्रिक्स के साथ, वो अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग इस फॉर्म में बना सकें। ये किसी भी एक रो को हम लोग पूरे एलिमेंट्स को जीरो कर सकें, उसके ऊपर वाले में थोड़े जीरो, ऊपर वाले में ज़ीरो कर सकें, इस प्रकार से कि एक जो हमारा रो हो उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। इस प्रकार से हम लोग को करने के लिए इसमें ऑपरेशंस को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, R2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस का 2 R1 कर दें तो इसमें कुछ होगा, अभी करके देखते हैं। और R3 की जगह पे क्या करते हैं, R3 माइनस R1। तो इसमें देखिए बीच वाले एलिमेंट, अगर ये ऑपरेशन हम लोग करें तो बीच वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हो जाएंगे। देखते हैं कैसे होके। अगर R2 जो हमारा है, अगर जो ये हमारा R2 है, इसमें से R1 को घटाएं और R1 घटाने से पहले इसमें 2 से गुणा भी करना है हमको, -2 से इसमें गुणा करके तब हम लोग इसमें घटाएंगे। तो 2 माइनस का 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस का 4 यहाँ से कैंसिल होगा, 6 माइनस का 6 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 माइनस का 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, देखिए जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा, तो पहले वाला तो वैसे ही रह जाएगा 1 2 3 1, ये मिल गया। वाले रो में तो सब वैसे ही रह जाएगा, और दूसरे में देखिए सब जीरो हो जा रहा है, 0 0 0। और तीसरे वाले में हम लोगों ने क्या किया, R3 में से R1 को घटा दिया है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए हमको ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा एक्लॉन फॉर्म में बदल जाए। तो देखिए अगर हम लोग R3 को R2 में एक्सचेंज करें तो ये तो हमारा, क्योंकि हमारे फर्स्ट कंडीशन से हमारा जो सारा जो इसमें एलिमेंट ज़ीरो रहता है वो तो नीचे रहना चाहिए, तो इसमें ये बीच वाला नीचे रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R3 को एक्सचेंज करेंगे R2 को R3 से एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ देखिए एक पल में क्या आ गया, 1 2 3 1, यहाँ पे 0 0 माइनस का 1 1, यहाँ पे 0 0 0 0 सारा। अब देखिए हमारा ये एक्लॉन फॉर्म में एक्सचेंज हो गया है। ये हमारा जो कहता है, यही हमारा एक्लॉन फॉर्म है। हेंस दिस इज एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसका हम लोग रैंक क्या, अब तो हम लोग को ये एक्लॉन फॉर्म मिल गया, इसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए देखिए इसमें कितने हमको नॉन ज़ीरो रोज़ मिले हैं। तो इसमें तो सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स देखिए इसी ये पहले रो और दूसरे रो में मिल रहे हैं। देखिए इसमें भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स 2 हैं, इसमें सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो हमारा ये कहलाएगा कि ये हमारा रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स का रैंक जो कहलाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हमको मिले हैं। तो जो हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल में 2। इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्लॉन फॉर्म में परिवर्तित करके किसी भी मैट्रिक्स का रो कैसे रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा ये। अब